अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जहनी मरीज़ के लिए जिन लोगों को नींद नहीं आती। ज़ाहिर है जब जहनी मरीज़ होगा तो उसको परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी सूरत में उस मरीज़ को नींद नहीं आती। तो आज उस मरीज़ को नींद भी आएगी इंशाअल्लाह ताला और उसका जहन भी ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो जो लोग भी परेशान इस बीमारी में मुब्तला है, मेरी वीडियो को अंत तक देखें सुने ताकि वो उस बीमारी से निजात पा सकें। बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा नुस्खा है जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मुफीद नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें और आप फ़ायदा हासिल करते रहें। आज की इस वीडियो में बहुत ही एक ख़ास बात भी आपको बताऊँगी और एक मुफीद जो है टिप्स भी बताऊँगी जो कि आप अपने घर के अंदर इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी जो कि ज़हनी मरीज़ हैं। ज़हनी मरीज़ क्यों होते हैं? हमारे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे को जो है गुस्सा जो लोग दिलाते हैं तो वो लोग भी जो है जहन के मरीज़ हो जाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर एक घर के अंदर कमज़ोर दिमाग वाला बंदा है तो उससे ज़्यादातर आप उनकी हौसला अफजाई करें, उसको खुश रखने की कोशिश करें, उसका जहन इधर से उधर करें ताकि वो मरीज़ जो बच्चा है या बड़ा है या बूढ़ा है ताकि उसका जहन जो है एक ही तरफ ना लगा रहे। तो खुश रहने की उसको कोशिश करें कि वो खुश रहा करे। तो उसको ऐसी कोई एक्टिविटी दीजिए ताकि वो जो मरीज़ है अपने आप को मसरूफ़ रखे, अपने जहन को मसरूफ़ रखे ताकि वो सोच विचार ना करे, ज़्यादातर अकेला ना होने दें, उसको अकेला ना बैठने दें। अगर वो सो रहा है तो उसकी नींद में खलल ना डालें, उसको गुस्सा ना दिलाया जाए। अगर उसको गुस्सा आता रहेगा तो इस तरह वो जहनी मरीज़ होता चला जाएगा। उसको चिड़चिड़ापन ना दिलाए। अगर वो कोई चीज़ उसको बुरी लग रही है तो वो उस चीज़ से उसको दूर रखें, तो उसको खुश रखने की कोशिश करें ताकि मरीज़ जो है हमेशा से खुश रहे। तो अगर वो खुश रहेगा तो उसका जहन भी काम करना शुरू कर देगा ताकि वो आगे चलकर आपके घर के काम, अपने काम वो खुद कर सकेगा, खुशी खुशी करेगा। अगर आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो तारीफ़ उसके लिए इतनी अच्छी होगी कि वो मरीज़ जो है खुश हो जाएगा कि मेरी तारीफ़ हो रही है। अगर वो गलत भी काम कर रहा है तो उसको समझाएं प्यार से, मगर डांट डपट नहीं करनी, इसलिए कि वो जहनी मरीज़ है, दिमाग का कमज़ोर है, आपने उसके साथ सख्ती नहीं करनी। ठीक है जी। ये तो थोड़ा सा आपने अगर घर के अंदर कंप्रोमाइज़ करते हैं तो इस तरह मरीज़ जो है आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसकी नींद का भरपूर ख्याल रखें। अगर वो सो रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना होने दें, शोर शराबा ना करें, खामोशी इख्तियार करें ताकि वो मरीज़ जो है अपनी नींद पूरी कर सके। तो क्योंकि उसको नींद इसी वजह से नहीं आती कि उसका दिमाग ही काम नहीं करता, कमज़ोरी की वजह से नींद नहीं आती। बहुत ज़्यादा जो है मरीज़ कमज़ोर हो जाता है तो उसको ज़्यादातर मीठा खाने के लिए दिया जाए ताकि वो अपनी नींद पूरी कर सके। तो मीठे में आप अंगूर दे सकते हैं। अगर आप दूध के अंदर कोई मीठा गुड़ या मिश्री आप मिलाकर दे सकते हैं तो वो उसको नींद के लिए बहुत मुफीद है। रात के टाइम उसको ज़रूर दूध का इस्तेमाल करवाएं ताकि उसकी नींद भी पूरी हो, उसकी कैल्शियम की कमी पूरी हो और उसको ताकत भी मिले। ये तो थे छोटी छोटी बातें जो कि आपने मरीज़ के साथ ज़रूर जो है आपने इस्तेमाल करनी है ताकि वो मरीज़ जो है आपकी इन रवैयों की वजह से वो ठीक हो सके। अगर आपने इसी तरह रवैया रखा कि उसको गुस्सा दिलाते रहे या बहुत ज़्यादा उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो काम करते रहे तो वो मरीज़ जो है ज़्यादातर बीमार होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। आपने नुस्खा कौन सा इस्तेमाल करवाना है जिससे मरीज़ की परेशानी ख़त्म हो जाए? उनाब है। उनाब सबसे पहले आप देख रहे हैं इस तरह के उनाब होते हैं जो मैं आपके सामने इस वक्त दिखा रही हूँ। ये आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। ये उनाब कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है कि ये आपको ना मिले क्योंकि ये उनाब एक बेर की शक्ल की तरह होता है, वैसे भी खाने में मज़ेदार होता है। तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी थी कि इससे नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा इन सब मरीज़ का ठीक होता है। कहवा बनाकर पिया जाए तो बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मैंने आपको नुस्खे बता चुकी हूँ कि इससे बेर की मदद से आपने किन किन बीमारियों को दूर करना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती रहेंगी और आप इसी तरह के मुफीद नुस्खे आप तक पहुँचते रहेंगे और आप बीमारियों को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये बेर है, आप इसको देख रहे हैं कि ये बेर आपने ले लेने हैं। कितने अगर आपके पास बेर नहीं है, आपकी आसानी के लिए ये भी मैं बता दूं कि इसका उनाब का शरबत भी मिलता है। तो 2 से 3 चम्मच सुबह शाम मरीज़ को आप पिला सकते हैं शरबत। अगर आपको उनाब नहीं मिलते, उनाब हैं तो आपने 21 दाने या 41 दाने इसके गिनकर आपने जो है उनाब लेने हैं। और मर्ज़ की नोयत पर है कि उसको कितना जो है मर्ज़ बहुत ज़्यादा है या कम है, तो आपने ये 21 या 41 दाने आपने उनाब के ले लेने हैं और इसको आपने 41 दाने कूट कर आपने 1 किलो उबलते हुए पानी में इसको भिगो देना है।
पहले पानी को उबाल लीजिएगा। आप मेरी बात गौर से सुना करें, एंड तक मेरी वीडियो देखा करें, ताकि आपको मैं जो नुस्खा बता रही हूँ बीमारी के लिए वो आपको समझ आ जाए। आप उसी तरह उस नुस्खे को बनाकर मरीज़ को दें ताकि मरीज़ को फ़ायदा हो जाए। तो आपने क्या करना है, आपके पास अगर 21 दाने हैं या 41 दाने हैं, वो नाप ले लें और इसको आपने 1 किलो उबलते हुए पहले पानी को उबाल लेना। अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो उबलते हुए पानी के अंदर आपने ये दाने भिगो देने हैं। तो रात को सुबह को आपने इसको रात को भिगोने हैं, सारी रात ये जो दाने हैं पानी के अंदर उबलते पानी में भीगे रहेंगे। इसके बाद आपने इनको जो है कूट कर डालना है, ऐसे नहीं डालना है। इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने इसको थोड़ा सा आपने चोट मारकर इसको कूट लेना है, थोड़ा थोड़ा तरह दरदरा हो जाए। तो ये आपने पाउडर नहीं बनाना, फाइन पाउडर नहीं करना। इसके अंदर जो गुठली होगी वो आपने निकाल देनी है और ऊपर का जो है ये आपने इसका जो छिलका है ये आपने थोड़ा थोड़ा कूट लेना है ताकि पानी के अंदर इसका असर अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये आपने 41 दाने कूट कर 1 किलो उबलते हुए पानी में रात भर भिगो कर रख देने हैं। सुबह को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उठना है, इसको मल कर अच्छे तरीके से हाथों से मल लेना है। जब ये मल लेंगे तो ये नरम हो चुका होगा पानी के अंदर इसका गूदा, तो आपने मल कर इसको छान लेना है। छान कर आपने इसको रख लेना है। सारा दिन आपने मरीज़ को ये पिलाते रहना है, वक्फे वक्फे से आप इसको पिलाते रहें। आधा कप पानी का ये पिलाना है आपने। इसके बाद 1 माह तक आपने इस मरीज़ को इसी तरह ही पिलाते रहना है जिस तरह मैंने आपको बताया। ये बीमारी 1 माह के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। मरीज़ जो है ज़हनी मरीज़ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नींद उसकी पूरी होना शुरू हो जाएगी, वो मज़े से सोएगा भी और उठकर सुबह के टाइम अपना सारे दिन के काम जो है सर अंजाम दे सकेगा, ताकि आप भी खुश हो जाएंगे, मरीज़ भी खुश हो जाएगा। ये छोटा सा नुस्खा है, कारआमद है, बहुत ही मुफीद है। आप इस्तेमाल करके देखें तो सही। आपने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई होंगी, बहुत ज़्यादा मरीज़ के लिए अस्पतालों में चक्कर भी लगाए होंगे, मगर आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैं आपको कहना चाहूँगी कि यूनानी की तरफ आएँ, यूनानी की दवाई इस्तेमाल करें और अपने घर बैठे ही फ़ायदा हासिल करें। यूनानी एक ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि हमेशा के लिए आपकी बीमारी को ख़त्म कर देती हैं। देसी दवाइयाँ होती हैं, ये बहुत ही इसे नेचुरल कुदरती दवाइयाँ हैं। अगर आपका इस्तेमाल करते हैं तो आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसमें आपकी परेशानी वाली बात नहीं है कि ये आपको नुकसान देंगी, बल्कि आपको फ़ायदा ही मिलेगा और मज़ीद आपकी बीमारियाँ भी दूर हो जाएंगी। तो अगर आप एक बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो हज़ारा बीमारियाँ दूर होती हैं। तो अगर हम अंग्रेज़ी दवाइयों का एक बीमारी का इलाज करते हैं तो हमें हज़ारा बीमारियाँ लग जाती हैं। तो आपने यूनानी की तरफ आएँ। सब्र वाले लोग होते हैं जो यूनानी की दवाई इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों को दूर करते हैं। आप लोग भी यूनानी की दवाई इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों को दूर करें, ठीक है जी। अब ये आते हैं बहुत ही खूबसूरत बात जो कि हमारे सब के लिए बहुत ही मुफीद है। जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ हमें अच्छा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा होगा तो वो आपको बेच के खा जाएंगे, अगर उनके साथ बुरे होंगे तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, लिहाजा उनसे दूर रहो। यह तो थी आज की बहुत ही खूबसूरत बात। इसके साथ ही बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।